शाजापुर जिले की लास्ट सीमा पर बैजनाथ खामखेड़ा गांव है, जहां पर एक भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। वहां के लोगों का कहना है कि कई बार वहां पर अपने आप रात्रि 4 बजे आरती होती है, साथ ही घंटी और झालरों की आवाजें सुनाई देती है। इस मंदिर से जुड़ी गांव के लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में महाकाल मंदिर उज्जैन की आरती से सीधा संबंध है। अब क्या है पूरा मामला, देखिए पब्लिक टीवी की इस खास रिपोर्ट में। सावन माह में जहां एक और भोलेनाथ के मंदिरों में दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, वहीं बैजनाथ खामखेड़ा गांव के प्राचीन मंदिर में भी भक्त अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। वहीं यह मंदिर ग्रामीण क्षेत्र में होने की वजह से पिछड़ा हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में महाकाल मंदिर उज्जैन की आरती से सीधा संबंध है। जब बाबा महाकाल उज्जैन नगरी में 4 बजे रात को भस्म आरती होती है, तो यहाँ भी अपने आप ही आरती होती है और घंटी की आवाजें सुनाई देती है, जो गांव के कई बुजुर्गों ने सुनी है। यह मंदिर राजधानी भोपाल से 120 किलोमीटर दूर शाजापुर जिले की लास्ट सीमा व सीहोर जिले का लास्ट गांव बैजनाथ खामखेड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं गांव का नाम भी बाबा भोलेनाथ के नाम से बैजनाथ धाम पड़ा है। गांव के ही कई बुजुर्ग ने इस मंदिर में कई रहस्य देखे हैं, जहां कई बार अपने आप 4 बजे रात्रि को आरती होती है और घंटी झालरों की आवाज सुनाई देती है। आज हम पब्लिक टीवी की टीम सीहोर जिले के बैजनाथ गांव में पहुंची है, जहां पर जिस गांव को नाम बैजनाथ कहा जाता है, वहां पर एक भोलेनाथ का मंदिर है। और भोलेनाथ का मंदिर इतना प्राचीन है कि यहाँ पर किसी को पता भी नहीं है कि ये मंदिर कब का है। और यहाँ पर कई चमत्कार होते हैं जिनको गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा है और कई गांव वालों ने सुना भी है। हमारे टीम ने यहाँ पर कई लोगों से पूछताछ की, गांव वालों से, ग्रामीणों से पूछताछ की। उन्होंने भी इस मंदिर में चमत्कार होने की बात कही है। अब यह तो विशेषज्ञों को जानकारी होगी कि यहाँ पर क्या चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, और यह विषय जांच का है कि यहाँ पर चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, चमत्कारिक मंदिर है या नहीं है। शाजापुर से संवाददाता किशोरनाथ राजपूत। इछावर से आए हैं। दीदी, ये जो आप यहाँ पर इछावर से आए हैं, तो इस मंदिर के बारे में क्या ऐसी जानकारी है आपको जो यहाँ पर? हमारे यहाँ मेरी दिरानी को 14 साल से बच्चे नहीं थे, तो मैंने यहाँ से गोद भराई थी और उसका तुलादान भी हमने 2 साल पहले कर दिया है। तो हमको बहुत वो है और मैं हर साल अभिषेक भी करवाती हूँ। अच्छा, इस मंदिर के बारे में दीदी आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ पर जो मंदिर है इसके बारे में? मेरे को तो मैं यहीं की हूँ, तो मेरे को पता है कि कैसी है, क्या है। अच्छा दीदी, और क्या सुना इस मंदिर के बारे में आपने? कोई चमत्कार वगैरह के बारे में? बहुत चमत्कार सुने हैं। किसी का सर्विस नहीं लगती है तो वो भी आता है, किसी का कुछ होता नहीं है तो यहीं से। अच्छा, आज सावन का महीना चल रहा है तो आप भी आज दर्शन करने के लिए आए? सावन का महीना चल रहा है। क्या नाम दीदी आपका? सीमा टुवानी। धन्यवाद। बहुत पहले से ये मंदिर यहीं पे है। और दूसरी विशेषता मंदिर की है कि वाकई यहाँ 4 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे रात को यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आरती भी सुनाई दी गई। उसके बाद में यहाँ पे आरती होती है, वाकई में शंख झालर बहुत सारे लोगों ने, हमारे ग्राम बैजनाथ के ने बहुत लोगों ने इस चीज़ को सुना। जिन लोगों ने सुना वो अभी जिंदा है? हाँ, वर्तमान में भी है ना, वर्तमान में भी है। इसके बाद में हमारे यहाँ मंदिर के नीचे मंदिर है, ऐसा बोलते हैं। हमारे ग्राम बैजनाथ के 2-4 हमारे प्रमुख लोग हैं जो बहुत भक्त लोग हैं महाकाल के, उनको इस बारे में स्वप्न भी आया। हमने पुरातत्व विभाग वालों से भी जानकारी करवाई थी, उन लोगों ने भी ऐसा ही बताया कि यहाँ पे मंदिर है। अच्छा, पुरातत्व विभाग की यहाँ पर टीम आई थी? आई। उन्होंने क्या बताया था यहाँ पर? उन्होंने भी यही बताया कि देखो भैया मंदिर तो अंदर है, यहाँ पे सामने जो ये अपने ये 2 जो पेड़ लगे हुए हैं पीपल का और बड़ का, यहाँ पे उन्होंने गेट बताया। कब आए थे ये लोग? ये इनको कम से कम 10 साल के करीब होगा। 10 साल। हाँ, पुराना। अच्छा, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो बताते हैं कि मंदिर का जो लेख है वो कहीं भागवत गीता पुराणों में भी है। हाँ, है ना, इतिहासों में भी। हाल आपको पंडित जी ने बताया ना, इतिहासों में भी है। अपने जो ये नाला निकल के गया है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। अच्छा, जो नाला निकल के गया है इसको क्या भगवती बोलते हैं? भगवती नदी बोलते हैं। पहले से ही हमारे ग्राम बैजनाथ वाले सभी इसे भगवती के नाम से जानते हैं। क्या नाम सर आपका?
कमल सिंह जी राणा। आज से 20 साल पहले मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी भेरूलाल योगी ने जब हमारी टीम से बात की तो उन्होंने मंदिर के बारे में कई रहस्य बताए। पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में एक बहुत बड़ा सर्प रहता है जो कई लोगों को भी दिखा है। वहीं मंदिर के तलघर में जहां नीचे सीढ़ी से उतरकर जाना पड़ता है, अगर वहां पर कोई सर्प चला भी जाता है तो ऊपर नहीं आ सकता और ना ही मंदिर के अंदर ऐसी कोई जगह है जहां कोई सर्प छुप सकता है। वहीं पुजारी ने बताया कि उनके सपने में भी मंदिर के नीचे एक और मंदिर देखा गया है, जिसको सुनकर हम आश्चर्यचकित हो गए। पुजारी की पत्नी ने खुद यहाँ पर आरती होते देखी है, साथ ही घंटी और झालरों की आवाज भी सुनी है। राजधानी भोपाल से 120 किलोमीटर दूर ग्राम बैजनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का एक मंदिर है और उस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 4 बजे रात को अपने आप आरती होती है। कोई महात्मा यहाँ पर आरती उतारने आते हैं और गांव वालों की माने तो यहाँ पर ऐसे कई चमत्कार होते हैं जो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आरती होती है या कहीं यहाँ पर कोई अदृश्य व्यक्ति दिखता है और वो आरती उतारता है और ऐसे कई चमत्कार यहाँ के गांव वाले भी बताते हैं। हमारे साथ में कई गांव वाले भी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस मंदिर की ऐसी क्या मान्यता है और यहाँ पर क्या चमत्कार होते हैं और ये मंदिर कब से है। हमारे साथ में है नरेश जी शर्मा जी हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं कि ये जो मंदिर है ये कब से यहाँ पर है और इस मंदिर को यहाँ पर क्या चमत्कार होते हैं। तो बिल्कुल ये जो मंदिर है ये यहाँ पर कब से है, कितना पुराना मंदिर है? जी ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर रात में प्रातःकाल 4 बजे 3 बजे के करीब कोई भी ऐसी दिव्य शख्सियत या कोई दिव्य योगी या कोई भी पुजारी ऐसे हैं कि जो मंदिर की पूजा करते हैं और जिसका अनुभव ग्राम के प्राचीन बुजुर्गों ने किया और उन्होंने हमको बताया कि बिल्कुल प्रतिदिन पूजन कोई करके चला जाता है शंकर जी की। और ऐसी भी जनश्रुति है कि इस मंदिर के नीचे भी कोई मंदिर है और उस मंदिर का ग्राम सेवदा में हमारे मांगीलाल जी एक व्यास जी, उनको 2-4 बार स्वप्न भी आया उसका कि इस मंदिर के नीचे एक मंदिर और है, ऐसा सुना है। साथ में मंदिर की बहुत प्राचीन है और शंकर भगवान की इस गांव पे बड़ी ही कृपा है। उनके नाम पर गांव का नाम बैजनाथ है। शायद पहले मंदिर ही बना, उसके बाद गांव की बसाहट हुई होगी यहाँ, ऐसी जनश्रुति है। और हमारे कुछ वर्ष पूर्व हमारे ही सामने ये जो जलहरी है, तो ये जलहरी पहले गोल मटोल थी या कुछ भी ऐसी थी, तो उसको कुछ खोदी और उसको कुछ ढंग से बनाने लगे महाकाल की तरह कुछ भी परिवर्तन करने के लिए। लेकिन वो जलहरी को खोदी, लेकिन वो इतना ही खोदा उसको, लेकिन वो जलहरी पूर्ण रूप से नहीं निकली और फिर पीछे वैसी की वैसी करनी पड़ी। और ये जो शिवलिंग है ये भी बहुत गहरे हैं और बहुत विशाल बतलाते हैं, अंदर तक ना मालूम कितने गहरे हैं, ऐसा सब कुछ है। और बड़ा चमत्कारिक मंदिर है, प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामनाएं भी सिद्ध होती हैं यहाँ पर आने से। अच्छा, जो ये मंदिर है यहाँ पर कई दूर दूर से भक्त भी आते हैं, तो ये जो भक्त आते हैं उनकी वास्तव में यहाँ पर जो मान्यता लेकर आते हैं, उनकी मान्यता यहाँ पर पूर्ण होती है? हाँ जी, बिल्कुल पूर्ण होती है। जो भी कोई अपनी मनोकामना लेकर के आता है, जो संकल्प लेकर के आता है, और निश्चित रूप से भूत भावन भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर चमत्कार होते हैं, ये जो आज युवा वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा और गांव के जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो चमत्कार देखे या नहीं देखे अभी तक? वैसे किसी ने पूर्व में देखे होंगे, लेकिन हमको तो इतना अनुभव नहीं, हमने तो नहीं देखा, परंतु निश्चित रूप से है जरूर ये वैसा जैसा कहते हैं बुजुर्ग लोग कह करके, ऐसा कुछ न कुछ है जरूर। और यहाँ पर जो बताया जाता है कि ये जो जलाधारी से कुछ जल निकलता है, ऑटोमेटिक जल निकलता है, उसके बारे में क्या है? जल का ऐसा है कि बरसात के दिनों में अपने आप, जैसे ये नाला है, खाल है, जिसको पहले प्राचीन रूप में इसका नाम भगवती नदी है प्राचीनतम, तो जब पूर आ जाती है, बाढ़ आ जाती है,
तो अपने आप ऑटोमेटिक मंदिर में से पानी निकलने लग जाता है। और एक बार पानी भरा जाता है तो पानी बाहर नहीं जाता है, बल्कि उलझ करके निकालना पड़ता है। पहले क्या था, जब टाइल नहीं लगे थे तो तब भी पानी आता था और पानी अपने आप निकल भी जाता था। और इसी तरह बरसात भर उसमें पानी चलता रहता है अपने आप। जब बाढ़ बरसात अच्छी हो जाती तो अपने आप पानी निकलता है अंदर से और चलता रहता है। हमारे साथ में गांव के ही नरेश जी शर्मा जो मौजूद थे, उनसे हमने मंदिर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया और बताते हैं कि शास्त्रों में भी इस मंदिर का लेख है। संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु के साथ कैमरामैन राजेंद्र मेवाड़ा के साथ पब्लिक टीवी शाजापुर। कई साल पहले एक बार गांव के ही ग्रामीणों ने इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की जलाधारी को बदलने के लिए कार्य शुरू किया, लेकिन जैसे ही एक जलाधारी को निकालते तो दूसरी जलाधारी नीचे से निकलती है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस कार्य को बदलने का काम बंद कर दिया और वहीं पुरानी जलाधारी वापस लगवा दी। ग्रामीण बताते हैं कि मंदिर में लगी जलाधारी से अपने आप पानी की धार निकलती है और उससे पूरा मंदिर भर जाता है। बाबा बैजनाथ धाम का यह मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई बार गांव के लोगों को इस मंदिर के बारे में सपने भी आते हैं और मंदिर के नीचे एक और मंदिर है ऐसा बताया जाता है। जब यहाँ पर ऐसे कई चमत्कार ग्रामीणों ने देखे तो ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग को इस मंदिर के बारे में जानकारी दी, तो पुरातत्व विभाग भी यहाँ पर टीम के साथ आए और मंदिर की जाँच की, जिसमें पुरातत्व विभाग ने यह बताया कि यह मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है और मंदिर के नीचे भी एक ऐसा ही मंदिर है। आज से 18-20 साल पहले आपके पति वहाँ पर पूजा करते थे। आपके द्वारा क्या चमत्कार देखा उस मंदिर में? मैं फाटक खोल के बाहर ही थी, हमारा घर का सामने मंदिर है छोटी के, तो आरती उतरी और फाटक गेट लग गया और आरती उतरी 4 बजे रात की। और मैंने घर में देखा तो वो तो सोता मेरे पति और आप साहब आरती उतरी। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखे आरती उतरते? आंखों से देखा। फिर आपने इनको जगाया क्या नहीं जगाया? फिर बाद में की मैंने तो उन्होंने बोला कि वो तो भिजा ही आप साहब आरती में। अच्छा, बहुत सारी विशेषता है यहाँ पे। हमें शिवरात्रि में हमेशा 12 महीना सावन के महीने में सोमवार वगैरह बनाते रहते हैं। यहाँ पे मेला वगैरह लगता है। मंदिर की और क्या मान्यता है जो यहाँ पर गांव वाले बताते हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, गांव वालों को भी पता नहीं है? हाँ, ये किसी को पता नहीं है। हमने मेरा कोई लेख है यहाँ, इतना प्राचीन मंदिर है, किसी को पता नहीं है। ये भी बताते हैं गांव वाले कि यहाँ पर जो 4 बजे महाकाल की आरती होती है, उसी के साथ साथ यहाँ पर अपने आप आरती होती है। हाँ, यहाँ पे सुना है 4 बजे करीब में यहाँ पे महाकाल की आरती के कुछ घंटी वगैरह सब आवाज़ सुनाई देती है। आपने कभी यहाँ पर कुछ चमत्कार चमत्कार आपको मैं पूजन करता हूँ, कोई विशेषता देखी है मैंने यहाँ पर चमत्कार देखा है। चमत्कार जो यहाँ पर दिखता है, आपको गोली वगैरह सुनाई देती है यहाँ पर। आरती वगैरह जो होती है, कल झालर जो आवाज़ सुनाई देती है। एक दूसरे में आज के हम मंदिर को पुनः निर्माण के लिए जिनको गाँव वालों ने एक बार पूजा कर हाँ, यहाँ पे जलाधारी जो बनाई थी उसके नीचे भी जलाधारी थी, 3-4 जलाधारी यहाँ पे निकली। क्या नाम जो शंकरदास भिलाई। हमारे नाना जी जो थे उनकी परंपरा की हमारी पूजा थी, पर हमारे मामा करते थे पहले। मैं तो यहाँ का भानेज हूँ। हमारे नाना जी जो थे उनको हमारे मामा नहीं थे मतलब, तो हमारे काका बाबा में हमारी माँ के भाई थे, वो पूजा करते थे। इसके बाद में मैं पूजा करने लगा। वो चले जाने के बाद वो कासम खजूरे चले गए। लगभग कितने सालों से आपने ये पूजा की?
ये कम से कम करीबन मैंने 25 एक साल से पूजा की। अच्छा, यहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसे चमत्कार जो आपने देखे हैं? अरे साहब, यहाँ के तो बहुत सारे चमत्कार हैं, क्योंकि कभी कभी कई भक्तों को यहाँ घंटी आरती की आवाज़ आती है और आरती सुनाती है जैसे ऑटोमेटिक। और किसी ने तो, हमारी पत्नी ने तो इस आरती को देखा है, खैर मैंने तो नहीं देखा, आरती होते हुए देखा है। और जो एक दयाराम नाम के पाटीदार है, उन्होंने तो साक्षात स्वप्न में इस मंदिर के अंदर मंदिर है वो देखा है, जिसमें 2 दरवाजे लगे हुए हैं। एक उत्तर दिशा की ओर है, एक का मुंह, और एक का मुंह इधर पूर्व दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब एक और एक पूर्व दिशा की ओर है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं हुए हैं यहाँ। अच्छा, और मंदिर एक बार हम द्वारकानाथ गए थे, वहाँ भी मतलब हमें एक पंडित जी ने बताया था कि आप तो महान देवता है, और चाय के होटल पे गए थे, हमने चाय पिलाई हमको, और हमारे पैर लगे, सब जितने 5-25 आदमी थे उनके सबके पैर लगे वो। और क्या क्या आप तो भगवान हो, क्या क्या वहाँ भगवती नदी के किनारे, वो भगवती नदी है, हम तो नाला बोलते हैं उसको, पर वो भगवती नदी, उनने बताया कि वो भगवती नदी है, क्या क्या उसमें हमेशा पानी रहता है। और सारी बातें उनने इस मंदिर के विषय में बहुत बताई। ऐसा बताया कि यहाँ पुजारी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, पुजारी तो नाम मात्र का साफ सफाई के लिए रहता है। बाकी जो यहाँ पूजा होती है वो तो ऑटोमेटिक 4 बजे रात से पूजा हो जाती है। एक सर्प हमेशा यहाँ विद्यमान रहता है मंदिर के अंदर, पर वो कभी कभी किसी भक्त को दिखते हैं, और वो मणिधर सर्प बहुत तगड़े हैं, करीबन होगा 2-3 मीटर लंबे, पर वो 1-2 भक्त। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।